हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर एरा। आज हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर, व्हाट इज रेक्टिफायर? रेक्टिफायर बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट्स प्योर एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी। क्या होता है ये कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि प्योर एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे रेक्टिफायर कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली रेक्टिफायर जो होता है टू टाइप्स के होते हैं। अगर वोल्टेज लेवल की बात करें तो एक लो वोल्टेज रेक्टिफायर होता है, एक हाई वोल्टेज रेक्टिफायर होता है। लो वोल्टेज रेक्टिफायर यार, और क्या होता है? हाई वोल्टेज रेक्टिफायर होता है। लो वोल्टेज रेक्टिफायर को अगेन हम टू पार्ट्स, दो तरीके से बना सकते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग लो वोल्टेज रेक्टिफायर का यूज कहाँ है ये हम लोग देख लें। लो वोल्टेज रेक्टिफायर क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड लो वोल्टेज लेवल, ओके, एंड दे कंसिस्ट ऑफ नॉर्मल डायोड्स। ये क्या करता है, ये कैसे बनता है? नॉर्मल डायोड से बनता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ नॉर्मल डायोड, नॉर्मल डायोड, ओके। ये लो रेक्टिफायर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। नेक्स्ट आता है हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। क्या होता है हाई वोल्टेज रेक्टिफायर? जो कि हाई डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है। इसे यहाँ पे लो वोल्टेज क्या करता है? लो डीसी वोल्टेज लेवल, और यहाँ पे हाई डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है ये, ओके। नेक्स्ट क्या है इसका कि और क्या होगा कि जैसे एग्जांपल ये किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये अगर लो हाई वोल्टेज रेक्टिफायर बनाना हो तो हमें किसकी जरूरत पड़ सकती है? हमें जरूरत पड़ सकती है एससीआर की, जरूरत पड़ सकती है, ओके। अब हम लोग लो वोल्टेज रेक्टिफायर को अगेन टू टाइप्स में, दो तरीके से बना सकते हैं, या दो तरीके का होता है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि जो भी आउटपुट आएगा वो हाफ सिग्नल ऑन रहेगा, हाफ सिग्नल ऑफ रहेगा। तो ये हमारा ऑफ है और ये ऑन है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक इसका टाइम पीरियड होगा। तो हाफ टाइम पीरियड ऑन रहता है, हाफ टाइम पीरियड ऑफ रहता है। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर में यह हमेशा ऑन रहता है, मीन्स कि ये ऑफ नहीं होगा, और इसका टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा इससे। नेक्स्ट, फुल वेव रेक्टिफायर बनाने का तरीका दो तरीके से बना सकते हैं। एक होता है सेंटर टेप होता है, और एक ब्रिज वेव रेक्टिफायर होता है। तो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, और दूसरा क्या है? ब्रिज वेव, ब्रिज फॉरवर्ड वेव, सॉरी, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर होता है। नेक्स्ट आता है इन लो वोल्टेज रेक्टिफायर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड बिकॉज विच रिड्यूसेस द आरएमएस वैल्यू ऑफ द प्योर एसी वोल्टेज। लो वोल्टेज रेक्टिफायर में क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है, मीन्स कि अगर मान लो हमें 220 वोल्टेज से हमें कहाँ जाना हो, इससे कम वोल्टेज की तरफ हमें मूव करना होगा, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। और वो कहाँ यूज़ होता है? लो वोल्टेज रेक्टिफायर में जो होता है, जो कि क्या करता है? आरएमएस वैल्यू को reduce RMS value, which reduces the RMS value of pure AC voltage. दूसरा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज नेसेसरी टू जनरेट लो डीसी वोल्टेज। क्यों जरूरत पड़ती है हमें? क्योंकि ये लो डीसी वोल्टेज को जनरेट करना होता है। और क्या करता है ये? टू प्रोटेक्ट द डायोड विच हैव स्मॉलर ब्रेकडाउन वोल्टेज, और ये डायोड को बचाता है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो स्मॉलर होता है। तो तो ये हो गया हमारा बेसिकली रेक्टिफायर का इंट्रोडक्शन। रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं? हाई वोल्टेज रेक्टिफायर या लो वोल्टेज रेक्टिफायर। फिर उसके बाद हम लोग अगेन लो वोल्टेज रेक्टिफायर को हम लोग कैटेगराइज किए हैं हाफ वेव एंड फुल वेव में। फिर फुल वेव को दो तरीके से बना सकता है, एक होता है सेंटर टेप, एक होता है ब्रिज वेव रेक्टिफायर। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।